Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of differential equation, that is equations of first order and higher degree. In that we will study about Clauret's equation and equations reducible to Clauret's form. Now let's get started. Clauret's equation किस टाइप की होती है बेसिकली? y is equal to px plus f of p. f of p क्या है यहाँ पे? फंक्शन कंटेनिंग p. एंड p बेसिकली हम किसको डिनोट करते हैं? dy over dx को, राइट? सो अब इसको सॉल्व करने का जनरल मेथड क्या है? हम पहले इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. dy ओवर dx वुड बिकम p. px को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, p मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके p इंटू 1 प्लस x dp ओवर dx. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल लगा के f डैश p dp ओवर dx. अब ये क्वांटिटी भी p होती है, हमें पता है, राइट? तो p से p कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बच जाएगी टर्म? अगर हम dp ओवर dx कॉमन ले लें तो x प्लस एफ डैश ऑफ p कॉमन ले लिया, dp ओवर dx इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमारे पास दो चॉइसेस आ रही हैं. क्या है वो दो चॉइसेस? आइदर x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0 और डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. हम ये वाली कंसिडर करेंगे. क्यों? अभी बताती हूँ. बिकॉज अगर डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 है देन इट इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट. अगर कॉन्स्टेंट होगा तभी उसकी डिफ्रेंशिएशन 0 आएगी ना, राइट? अब जो यहाँ पर पी की वैल्यू निकल गई है ये कॉन्स्टेंट, वो यहाँ पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी. ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सोल्यूशन. अब अगर हम ये वाला केस कंसिडर करते तो क्या होता बेसिकली? दिस इक्वेशन और अगर जो इक्वेशन 1 थी हमारी उसमें से हम p एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यही है ना, p एलिमिनेट करना. तो हमारे पास जो आंसर निकलता उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता. अब कौन से सोल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता? सिंगुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन तो जनरल सोल्यूशन से डिराइव्ड होता है. जो जनरल सोल्यूशन से भी डिराइव नहीं हो रहा और उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो उसको सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं. तो यहाँ पर सिंगुलर सोल्यूशन आता. दैट इज इट गिव्स द इन्वेलप of family of straight lines. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. जैसे कि सिंपल से एग्जांपल कंसिडर करते हैं. y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वेयर प्लस p. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हमारा f ऑफ p हो गया. क्लॉरेट्स फॉर्म बन रही है ये. सो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर प्लस c इज द जनरल solution of the required differential equation. Now अब हम वो डिस्कस करते हैं equations reducible to Clauret's form. इसका हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं क्या आएगा. अब मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया है पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर पी. यहाँ पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये क्लॉरेट्स फॉर्म है कि नहीं है? ये हल्का सा गेस वर्क होता है एंड ये तभी हो पाता है अगर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों. सो आई वुड रिकमेंड
you to follow ODE and PDE book. बेसिकली ODE बुक, PDE बुक अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है जैम के लिए, ऑफ MD राय सिंघानिया. उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमारे पास कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें वे पता लग जाएगा कि उसको कैसे टैकल करना है. सो इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी. ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं. सच दैट 2x dx इज इक्वल टू डी ऑफ यू एंड 2y dy इज इक्वल टू डी ऑफ v. डिफ्रेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू y. सो अब हमें पता है p क्या होता है, dy ओवर dx. बस अब dy ओवर dx को हमने dv ओवर dx की फॉर्म में निकालना है. तो वो क्या बनेगा हमारे पास, dy की वैल्यू क्या है, dv ओवर 2y डिवाइडेड बाय du ओवर 2x. दैट इन टर्न इम्प्लाइज x ओवर y ऑफ dv ओवर du. अब मैं ये पूरी इक्वेशन x और y से चेंज करके u और v में कर रही हूँ. तो इसका जो क्लॉरेट्स फॉर्म में जो हमने p लिया था वो हमने किस उससे बेस पे लिया था कि वो x एंड y की फॉर्म में था, इसलिए dy ओवर dx लिया था. अब इस केस में जो मैं p लूँगी वो मेरे को dv ओवर du लेना पड़ेगा. राइट, ये मैं यहाँ पे p डैश कंसिडर करती हूँ इसको. सो छोटा p इज इक्वल टू x ओवर y p डैश. राइट, नाउ अब इसी को, इस वैल्यू जो मेरे पास अभी p की आई है, इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो वो हमारे पास क्या बनेगी अब, x ओवर y p डैश x माइनस वाई p की वैल्यू तो p डैश x ओवर y इंटू वाई प्लस x ए स्क्वेयर x ओवर y p डैश. यहाँ से अब मेरे को x और y की जगह u और v लाने हैं. u मैंने x स्क्वेयर लिया था, v मैंने y स्क्वेयर लिया था. पहले तो इसको मैं न्यूट्रलाइज सा कर देती हूँ. तो ये बन जाएगा p डैश एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर ओवर y p डैश x प्लस ऑफ x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स ओवर y p डैश. अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँगी, x कट जाएगा और y तो कट ही रहा है. अब क्या हो जाएगा, ये p डैश u माइनस ऑफ v स्क्वेयर p डैश प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर p डैश. अब किस, यहाँ v है ये, अब किसकी टर्म में चाहिए था मेरे को, dv ओवर du लिखा है. तो मेरे को किस फॉर्म में बनेगी क्लॉरेट्स फॉर्म, v इज इक्वल टू p डैश u प्लस f ऑफ p डैश. मेरे को v की टर्म्स में लानी है अब इक्वेशन. ठीक है, p डैश u ए स्क्वेयर p डैश ओवर p डैश प्लस 1. v अगर इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू p डैश u माइनस ए स्क्वेयर p डैश प्लस 1. ये तो कांस्टेंट था हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा हमारे पास. ये यहाँ पे अगर प्लस भी डाल दें, फंक्शन ऑफ p डैश, यहाँ पे p डैश आई रहा है, u इस फॉर्म की बन गई. बेसिकली ये रिड्यूस हो गई क्लॉरेट्स फॉर्म में. तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. p डैश को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, एक कांस्टेंट c. सो v इज इक्वल टू सी यू प्लस माइनस ए स्क्वेयर सी ओवर c प्लस 1. अब v और u की वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दैट इज v हमारा y था, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी प्लस 1. यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है, c प्लस 1 है. दिस इज द जनरल solution of the required differential equation. That's all for today. Thank you.